जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद फन में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो वीडियो है, जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उस अध्याय का नाम है घातांक एवं करनी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये घातांक एवं करनी के सवाल जो है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, उसमें 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो आगामी जो CTET है उसका एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, उसके फॉर्म डलने वाले हैं और आगामी कुछ ही महीनों में उसके एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और वो सवाल को अगर आप समझते हैं तो उम्मीद है और मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको 100% बनेंगे और हो सकता है कि हम 2 में से 2 अंक या 3 अगर क्वेश्चन आते तो हम 3 नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सिर्फ 4 सवाल 4 टॉपिक में बात करेंगे, जो 4 सवाल अलग अलग हैं। इन चारों से ही 2 या 3 सवाल आते हैं। तो पहला जो सवाल है इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोल रहा है, यदि करनी के अंदर करनी की संख्या की पुनरावृत्ति n पदों तक होती है। यदि करनी के अंदर करनी की संख्या, देखेंगे आप यहाँ सवाल देख रहे हैं, करनी के अंदर कितना है a, उसी के अंदर फिर करनी है a, फिर करनी के अंदर a। इसी प्रकार ये कितने बार बना है, 1 2 3 4 5 6 बार करनी के। और ये कहाँ तक बोला उसने, n पदों तक। तो इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, a इसकी पावर रहेगी 2n-1 के बटे में रहेगा 2 की पावर n। एक फार्मूला है, इसकी मदद से आप चाहे कितने भी बार अगर वो करनी के अंदर करनी आते हैं तो हम उस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ये तो फार्मूला था। अब जैसे कि आप सवाल की बात करेंगे, पहला सवाल क्या बोल रहा है आपको, √3 के अंदर √3, √3 के अंदर √3, √3 के अंदर √3 का मान ज्ञात कीजिए। ये n पदों तक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या है, a की पावर 2n-1 के पूरे के बटे में कितनी आ गई, 2 की पावर n। अब यहाँ देखना है a जो है, a का मतलब है हमारे रूट के अंदर जो संख्या हमसे पूछी, इसका मतलब यहाँ a बराबर कितना हो गया, 3। और यहाँ n बराबर, n का मतलब होता है कितनी बार 3 आया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार कौन आया है, 3 आया है। तो अर्थात हम कहने का मतलब है कि इस 2 की पावर क्या है, n-1। तो अब a का मान तो हमारा हो गया 3, तो यहाँ हम रखेंगे कितना, 3 और 2 n मतलब हो गया 6। तो 2 का हम कितनी बार गुणा करेंगे, यानी 2 की पावर 6 -1 के बटे में 2 की पावर 6। n का मतलब हमारे पास 6 है, 6 बार पुनरावृत्ति। तो जब हम 2 का गुणा 6 बार करेंगे तो देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितनी आ गई, 64। 64 के माइनस में 1 के बटे में आ गया 64। और 3 की पावर 64 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ गया, 63 के बटे में आ गया 64। यही आपका क्या हो गया, आंसर। सवाल थोड़ा सा लंबा है, डीपली है, लेकिन इस सवाल के अगर आप करेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे और 1 मिनट के अंदर सवाल आ जाए। ये पहला सवाल था इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लिया। दूसरा सवाल देखेंगे, तो दूसरा सवाल देखेंगे यहाँ पर a बराबर, अब आप क्या रख सकते हो डायरेक्ट, 2। n बराबर कितना रख सकते हो, 1 2 3 4 5। इसका मतलब कितनी बार पुनरावृत्ति हुई 2 की, 5 बार। तो फार्मूला क्या है हमारा, a की पावर 2n-1 अपॉन 2 की पावर n। a बोले तो 2 और 2 की पावर 5। अब यहीं पर हमने किए थे, 2 को कितने बार गुणा करेंगे, 5 बार गुणा करेंगे। कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 माइनस 1 के बटे में कितना आ गया, 32। 2 के 32 में से 1 गया तो कितना बचा, 31 के बटे में 32। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब देखिए इसमें और ज़्यादा कम समय लगा। जैसे जैसे हम इस टाइप के सवाल करते जाएंगे हमें और अलग से समझ में आएगा और हमें उसकी डीपली समझ में आएगी। तो ये था पहला मेथड। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आइए इसी तरह से दूसरे सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कहना चाह रहा है, यदि करनी के अंदर करनी की संख्या की पुनरावृत्ति, यहाँ पर भी पुनरावृत्ति हो रही, लेकिन कहाँ तक जा रही है,
अनंत तक, और पिछले सवाल में कहाँ जा रही थी, n पदों तक। तो यहाँ आप देख रहे हैं करनी के अंदर करनी, करनी के अंदर करनी, करनी के अंदर करनी, कहाँ तक गई है वो, n पदों तक। अर्थात जब भी कभी ऐसे सवाल आएगा आप डायरेक्ट आंसर लिखकर बता सकते हैं कि इसका आंसर होगा 5। डायरेक्ट, ना इसमें कोई मेथड है ना कोई विधि है। इसमें आंसर कितना बताओगे आप, आंसर हो गई 2। इसमें आंसर कितना हो गया, 7। इसमें आंसर कितना हो गया, 8। है बहुत इजी। बस शर्त है कि आपको ध्यान रखना है कि ये पद कहाँ तक जाना चाहिए, n पदों तक। तो आप डायरेक्ट उसके अंदर जो भी रूट के अंदर जो भी संख्या रहेगी वही हमारा क्या होगा, आंसर। ये था हमारा दूसरा विधि। आशा करता हूँ कि ये तो और अच्छा लगा होगा। अब हम देख लेते हैं विधि नंबर तीसरी। विधि नंबर तीसरी बोल रही है करनी घात के अंदर योग रहने पर उत्तर के रूप में बड़ी संख्या को लिया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या बोला उसने, योग। बस यहाँ ध्यान रखना है योग, ये भी अनंत तक जाएगा। तो योग देखना है, इसका मतलब हम इस संख्या का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी सह अभाज्य गुणनखंड भी बोल सकते हैं इसको। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या ली जाएगी, तो 12 का एलसीएम अगर हम डायरेक्ट निकालें या इसको दो रूप में तोड़ें, कैसे तोड़ेंगे देखो। कई बार हम तोड़ लेते, कई बार नहीं तोड़ते, देखेंगे। 2 छिंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो इसको तोड़ेंगे कैसे, 2 दूनी 4। तो पहला तो मिला हमें संख्या 4, और दूसरी क्या मिली हमको, 3। 4 तिया 12, 3 चौ 12। तो इसमें क्या बोल रहा है वो, बड़ी संख्या को लिया जाता है। इसमें बड़ी संख्या क्या हो गई, 3 और 4 में बड़ी कौन है, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये भी सरल लगा आपको। उसी प्रकार दूसरा सवाल देख लीजिए, 30। 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 2 15 दूनी 30, अब 2 का भाग तो नहीं जाता, तो 3 पाँचे 15, अब 5 एक कम 5। देखिए 2 तिया 6 और 5 सिंगल रह गया, तो 5 ये निकाल लिया हमने। इसमें भी बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको, बड़ी संख्या दिख रही है हमको 6, तो इसका आंसर कितना हो गया, 6। तीसरा सवाल देखिए 6, तो 6 का भी हमें एलसीएम निकाल लीजिए या सहअभाज्य निकाल लीजिए। 2 तिया 6, 3 एकम 3, कोई सी जोड़ी नहीं बनी। तो देखेंगे यहाँ मिला 2 गुणित 3। बड़ी संख्या क्या है हमारी, बड़ी संख्या 3 है, तो आंसर हो गया हमारा 3। उसी प्रकार 42, 42 का भी एलसीएम निकाल सकते हैं आप। 2 एक दूनी 4, 2 एक कम 2, अब 2 का नहीं जाएगा तो 3 से दीजिए। 3 7 21, 7 एक कम 7, 2 तिया 6 गुणित कितना हो गया, 7। अब बड़ी संख्या क्या है हमारी, 7, तो आंसर कितना हो गया, 7। आशा करता हूँ ये सवाल भी और इजी लगा होगा। हम बड़ी से बड़ी संख्या जो भी आएगी उसका हम एलसीएम निकालेंगे, लेकिन शर्त रहना चाहिए कि उसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1, तो ही वो उसका आंसर कर। देखिए 4 और 3 का एचसीएफ क्या रहेगा, 1 रहेगा। 6 और 5 का भी एचसीएफ क्या रहेगा, 1 रहेगा। 2 और 3 का एचसीएफ भी 1 रहेगा। 6 और 7 का एचसीएफ भी कितना आएगा, 1 रहेगा। अब लास्ट विधि जो चौथी नंबर की, उसको भी देख लेते हैं। चौथा नंबर का है करनी के अंदर घटाव रहने पर, अभी हमने जोड़ देखे थे तो बड़ी संख्या लिए थे, अब क्या ले रहे हैं, घटाव रहने पर उत्तर के रूप में छोटी संख्या लेते हैं। जब घटाव रहेगा तो छोटी संख्या, यानी घटाने यानी माइनस हो रहा है, इसका मतलब कम हो रहा है, तो कम से याद रखिए छोटी, और योग यानी बढ़ रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या। पहला सवाल क्या बोल रहा है, 20, तो इसका भी वैसी टाइप का सवाल है। इसका एलसीएम निकाल सकते हैं आप। 2 धाम 20, 2 पंचे 10 और 5 एक कम 5। तो देखेंगे 2 दूनी 4, 4 गुणित कितना करेंगे, 5, 4 पंचे 20। अब हमें क्या लेना है, छोटी संख्या, तो हमारा आंसर छोटी संख्या में हमें 4 और 5 में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4। उसी प्रकार 56, 56 का भी एलसीएम निकाल लीजिए आप। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौ 8, 2 साते 14, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणित 7। छोटी संख्या क्या दिख रही है हमें, छोटी संख्या दिख रही है हमें 7, तो हमारा क्या हो गया, आंसर। उसी प्रकार तीसरा 72 वाला देख लीजिए। 72 का भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं।
दो तियाँ 6, दो छिंग 12, दो एकम 2, 8 16, दो इनम 18, तीन तिहाई 9, तीन एकम 3। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 तिहाई कितना हो गया 9। छोटी संख्या क्या दिख रही है हमें, 8 और 9 में छोटी संख्या हो गई 8। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार लास्ट सवाल 24वां देख लेते हैं। तो 24 का भी हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। दो एकम 2, दो दूनी 4, दो छिंग 12, दो तियाँ 6, तीन एकम 3, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आया 8 गुणित 3। अब छोटी संख्या क्या दिख रही है हमें 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस शर्त है, हमें ध्यान रखना है जब हमसे पूछा जाएगा करनी के अंदर करनी घटाव रहने पर छोटी संख्या, करनी के अंदर करनी योग यानी बड़ी संख्या। तीसरा, अगर अनंत तक जा रही तो आंसर हमारा, जैसे हमने लिए अनंत तक जा रही है, अनंत तक जा रही तो इसके अंदर जो करनी के अंदर रहेगा वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। जैसे रूट के अंदर 5 है तो 5 हो गया। अगर n पदों तक जा रही है तो उसका एक फार्मूला मैंने बताया था, a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n, उसमें आपको गुणा करना है, जो आएगा उसका आंसर होगा। इसी टाइप के सवाल को आप करने का प्रयास कीजिए, हो सकता है आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा। अभी तक तो ऐसा था कि आप इसको देखकर हो सकता था कि सवाल को छोड़ देते थे या गलत आंसर लगा कर आते थे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप आंसर सही करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू। गुड नाइट।